सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। The story, all names and characters, all incidents portrayed in this production are fictitious. No identification with actual persons, living or deceased, places, buildings, and products intended or should be inferred. Cigarette smoking and alcohol consumption is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान और शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर हो सकता है। तलाक क्यों होते हैं? एक सही को सही नहीं समझने से। पति और पत्नी में ईगो रह जाता है, जो कभी कभी ज्यादा हो जाता है, और उस समय हमें ये समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसी चक्कर में हम अपनों से ही लड़ बैठते हैं, और जो हमें अंदर ही अंदर घुटता रहता है। कभी कभी थोड़े थोड़े से स्टार्ट होती है, और कभी कभी झगड़ा करते करते ऐसा बड़े रूप में आ जाते हैं कि जो ना पत्नी को अच्छा लगता है और ना ही पति को, और उसका लास्ट में यही अंजाम होता है, तलाक, डाइवोर्स। जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है, वो ना तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत समाज के लिए कलंक है। इसे समाज से दूर हटाओ। इस 21वीं सदी में जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर सकता है, उसे तो जेल भेज देना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर केस पर मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाया जाता है कि बच्ची मां के साथ रहेगी और पिता को हर महीने 8,000 और एक साथ 5 लाख देने का आदेश दिया जाता है। Till now, court is adjourned. अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा मन की जो हुई है, बधाई हो। तुम भी तो आज जीत गई हो।
मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। तलाक को तुम जीत के प्रतीक समझते हो? मुझे तुम्हें अभी 5 लाख देने का है और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। हमारा मतलब सिटी में जो मेरा फ्लैट है वो मैं तुम्हारा नाम कर देता हूँ। लेकिन उस फ्लैट का कीमत तो 18 लाख है ना? हाँ, लेकिन हमारी बेटी तो अब तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। तुम्हें थोड़ी आसानी भी होगी। हाँ, तुम मुझे अब 5 लाख देने वाले हो। मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 5 लाख नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मम्मी मैं जाऊं? जाओ, उठो। धीरे धीरे बेटा। इतनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। और ये वही है जो कम खर्चे में घर चलाती है और पैसे बचाकर मेरे लिए कपड़ा खरीद लाती है। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसा बचाने के लिए मुझे मालूम नहीं होने देती। घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती थी। लेकिन घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है। मेरी हिम्मत मारी गई थी। मैंने ही अपनी झूठी मर्दांगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अभी भी वैसा ही वैसा है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अभी भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तोड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसे है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? अभी भी होता है। अब तो पेट में क्रैम्प्स भी उठते हैं। वो तो होगी। तुम तो योगा और कसरत भी नहीं करती हो। अभी किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लेना। तुम बताओ, तुम्हारा एस्थमा का प्रॉब्लम कैसा है अब दौरे तो नहीं पड़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर ले जाना भूल जाती है। याद दिलाने के लिए तुम तो नहीं हो मेरे पास। तुम्हें मेरे चरित्र पे ऐसा सवाल ही नहीं उठाना चाहिए था, नहीं तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो,
लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लोगों की बातों में आ गया था और तो तुमने भी मुझ पे दहेज का इल्जाम लगाया था। मम्मी मैं आ गई। कुछ कहना चाहते हो? हम फिर से पति पत्नी और सच्चे दोस्त बन के नहीं रह सकते क्या? पर ये डिवोर्स पेपर का क्या? फाड़ देते हैं। मम्मी हमें समय रहते इसको सही कर लेना चाहिए, क्योंकि यही जिंदगी है जहाँ दोनों अनजान एक दूसरे के साथ रहते हैं। वहाँ थोड़ा तकरार होना ज़रूरी भी है, तो वहीं पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। जो इसको समझ लेता है वो जीवन भर इसी का आनंद लेते हुए जी लेता है। यही तो जीवन है। तलाक is not a solution.